अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज A1 लाइफ स्किल्स का हमारे पास टॉपिक है ड्रीम कंट्री, या इसको हम कहेंगे कंट्री दैट यू वांट टू विज़िट। आपके ख्वाबों का एक मुल्क जिसके आप ख्वाब देखते हैं, या ऐसी कंट्री, ऐसा मुल्क जिसको आप विज़िट करना चाहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। जो भी टॉपिक आ जाए, सवालात हम इस तरह से बनाएंगे। वो सवालात क्या होंगे उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री डू यू वांट टू विज़िट। ऐसा कौन सा मुल्क है जहां आप जाना चाहते हैं, जिसको विज़िट करना चाहते हैं, जिसकी सैर करना चाहते हैं। आई वांट टू विज़िट आज़रबाईजान। आज़रबाईजान एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। तो मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू विज़िट आज़रबाईजान। मैं आज़रबाईजान की सैर करने जाना चाहता हूँ। ये कोई वो और कोई आज़र नहीं कि मतलब आप किसी अज़र को कहें जी आज़रबाईजान से मिलने जाए। नो, आज़रबाईजान ये कंट्री का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू वांट टू विज़िट इट। यहाँ सिर्फ आएगा वाई, तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट हैज़ मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। एक तो ये खूबसूरत है और दूसरी इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तरीही मकामात हैं। दैट्स वाई आई वांट टू विज़िट, इसलिए मैं इसको जो है विज़िट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस देयर। आप उस कंट्री में जाएंगे तो वहाँ कौन सी एक आपकी फेवरेट पसंदीदा जगह है जहाँ आप जाना चाहते हैं उस कंट्री में जाने के बाद। तो इसका आंसर है बाकू इज़ माई फेवरेट प्लेस देयर। बाकू कैपिटल है आज़रबाईजान का, तो मैं कह रहा हूँ कि बाकू इज़ माई फेवरेट प्लेस देयर। जी, जो बाकू में जाना चाहता हूँ वो मेरी पसंदीदा जगह है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फार इज़ इट। ये कितनी दूर है। तो हमें पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर दूर है, तो हम इतना आसान सा जवाब दे सकते हैं, इट हैज़ ग्रेट डिस्टेंस। इसका बहुत बड़ा फासला है। ठीक है जी, इट हैज़ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत बड़ा फासला है इसका, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं कितने किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन यू गो देयर। आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, यानी कि ज़रिया क्या है। बस पे जाएंगे, पैदल जाएंगे, प्लेन पे जाएंगे। तो इसका जवाब है आई कैन गो देयर बाय प्लेन। मैं एरोप्लेन के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर बाय प्लेन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ योर फेवरेट फूड देयर। आपका वहाँ पसंदीदा खाना कौन सा है। फ़िश इज़ माई फेवरेट फूड देयर। मछली वहाँ मेरा बेहतरीन खाना है जी, मछली मैं खाऊंगा वहाँ जाकर। इसके अलावा अगर आप कोई और खाना बताना चाहते हैं जिसका आपको पता है तो वो आप बता दें कि बाकू में ये अच्छी डिश मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, विच थिंग यू इन्जॉय द मोस्ट देयर। आप वहाँ जाके सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इन्जॉय करते हैं, किस चीज़ का आपको बहुत मज़ा आता है। आई इन्जॉय द वेदर देयर, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आई इन्जॉय द वेदर मोस्ट। जो सबसे ज़्यादा मैं इंजॉय करता हूँ वहाँ उस मौसम है वहाँ का जी। ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर दी फेमस प्लेसेस देयर। वहाँ कौन सी मशहूर जगह हैं। तो इसका आंसर होगा म्यूज़ियम ऑफ बाकू एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस आर फेमस देयर। कि बाकू का जो म्यूज़ियम है वो, और जो वहाँ के तरीही मकामात हैं वो फेमस हैं, वो मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 9, विद whom विल यू गो देयर। आप वहाँ किसके साथ जाएंगे। विद whom विल यू गो देयर, ये विल आ गया है, यानी कि फ्यूचर की बात है, आप जब जाएंगे, क्योंकि आप ड्रीम कंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये सवालात फ्यूचर में होंगे, या अभी हो सकते हैं, प्रेजेंट में हो सकते हैं, या मोस्टली फ्यूचर में होंगे। तो इसलिए आ रहा है विद whom विल यू गो देयर। आप वहाँ किसके साथ जाएंगे। आई विल गो देयर अलोन, मैं अकेला जाऊँगा। अब ये भी कह सकते हैं आई विल गो देयर विद माई फैमिली, आई विल गो देयर विद माई वाइफ, आई विल गो देयर विद माई हस्बैंड, आई विल गो देयर विद माई फ्रेंड्स। जिसके साथ आप जाना चाहते हैं आप उसका भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच थिंग यू लाइक द मोस्ट इन दैट कंट्री। उस मुल्क में सबसे बेहतरीन चीज़ आपको कौन सी लगती है, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद है। तो इसका आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आई लाइक द पीपल ऑफ दैट कंट्री। मुझे उस मुल्क के लोग बड़े पसंद है। आई लाइक द पीपल ऑफ दैट कंट्री द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा उस मुल्क के लोग पसंद है। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आपको पसंद है तो उसका बता दें कि ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू स्टे देयर। आप वहाँ कितना अरसा रहना चाहेंगे। ये वुड से आ रहा है, और वुड कभी पास्ट में इस्तेमाल होता है, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में। यहाँ ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि आप कितना अरसा रहना चाहेंगे वहाँ। तो आप वुड से ही जवाब दे दें या विल से दे दें। आई विल स्टे देयर फॉर 1 मंथ, या आई वुड लाइक टू स्टे देयर फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीना वहाँ रहना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ एक्सपेंसिव
टू स्टे देयर, क्या महंगा है वहाँ रहना, वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, खर्च ज़्यादा होता है? नो, इट इज़ नॉट मच एक्सपेंसिव। नहीं जी, इतना महंगा नहीं है। अगर महंगा है तो यस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव देयर, जी वहाँ बहुत महंगाई है जी। अगर नहीं तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ये महंगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इज़ इट अ बिग कंट्री और स्मॉल कंट्री? ये छोटा मुल्क है या बड़ा? इट इज़ अ स्मॉल कंट्री, ये छोटा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 14, इज़ इट अ मुस्लिम कंट्री? क्या ये मुसलमानों का मुल्क है? यस इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री। इसका इतना भी जवाब हो सकता है, ठीक है जी, कि ये मुसलमानों का मुल्क है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि 96% मुस्लिम्स लिव इन दिस कंट्री, 96% मुसलमान यहाँ रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री, इसलिए ये मुसलमानों का मुल्क है। बट अदर फेथ्स आल्सो लिव देयर, और भी जो मज़ाहिब हैं वो भी वहाँ रहते हैं। अदर फेथ्स और रिलीजन्स लिव देयर आल्सो, जो दूसरे भी हैं वो भी वहाँ रहते हैं। अगर बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज़ इतना ही काफ़ी है कि जी ये मुसलमानों की कंट्री है। यस इट इज़ मुस्लिम कंट्री। क्वेश्चन नंबर 15, डू अ लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस कंट्री? क्या बहुत सारे लोग इस कंट्री का विज़िट करते हैं? यस मेनी पीपल विजिट दिस कंट्री ऑल द ईयर, द होल द ईयर, पूरा साल जो है बहुत सारे लोग इस मुल्क का विज़िट करते हैं। या इतना भी कह सकते हैं कि यस मेनी पीपल विजिट दिस कंट्री, बहुत सारे लोग इस मुल्क का विज़िट करते हैं। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 16 आएगा वाई, या वाई मोस्ट पीपल विजिट दिस कंट्री, के बहुत सारे लोग इस कंट्री का विज़िट क्यों करते हैं? तो वाई से भी पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं टू सी इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो इसके जो तरीही मकामात देखने के लिए आते हैं। दे विज़िट दिस कंट्री टू सी इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो इसका विज़िट करते हैं इसके तरीही मकामात देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ इज़ द वेदर ऑफ दिस कंट्री? इस मुल्क का मौसम कैसा है? द वेदर ऑफ दिस कंट्री इज़ प्लेजेंट, इस मुल्क का जो मौसम है खुशगवार है। द वेदर ऑफ दिस कंट्री इज़ फाइन, बहुत खुशगवार है, अच्छा है। इसके अलावा आप जो भी वेदर के बारे में कुछ ऐड करना चाहे, खुद से इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो उस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विल यू गो शॉपिंग इन डैट कंट्री? क्या आप उस मुल्क में जाके शॉपिंग करेंगे? विल यू गो शॉपिंग, अब ये विल से ही आ रहा फिर, क्योंकि ड्रीम कंट्री आपकी, इसलिए आप अभी गए नहीं वहाँ, अभी आपकी वो ड्रीम है। यस आई विल गो देयर शॉपिंग, जी मैं वहाँ जाके शॉपिंग करूँगा। आई विल गो शॉपिंग देयर, जी मैं वहाँ जाके शॉपिंग करूँगा इन डैट कंट्री, उस कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ अबाउट द फूड ऑफ दिस कंट्री? इस मुल्क का खाना कैसा है? द फूड ऑफ दिस कंट्री इज़ डिलीशियस टेस्टी, इस जो मुल्क का खाना है जी वो बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है, डिलीशियस है, ठीक है जी। अगर नहीं भी किसी मुल्क का इस तरह का, तो आप अगर उस कह देना चाहते हैं कि नहीं ठीक, तो इस तरह से भी है, लेकिन आमतौर पर ठीक ही होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं। द फूड ऑफ दिस कंट्री इज़ डिलीशियस एंड टेस्टी, यही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट थिंग यू डोंट लाइक अबाउट दिस कंट्री? इस मुल्क के मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप पसंद नहीं करते? आई डोंट लाइक द लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, मुझे इस मुल्क की ज़ुबान पसंद नहीं है। अगर वो साथ पूछ ले कि क्यों, वाई यू डोंट लाइक द लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, कि इस मुल्क का जो लैंग्वेज है आपको क्यों पसंद नहीं, तो आप कहें बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, क्योंकि ये मुश्किल है सीखने में। इस तरह चाइनीज़ जापनीज़ मतलब मुश्किल है हमारे लिए, ख़ासतौर पर इंडो पाक के जो लोग हैं, क्योंकि इनको इंग्लिश उर्दू और हिंदी पढ़नी आती है, लेकिन दूसरे नहीं पढ़ने आते चीज़ें, तो इस वजह से मुश्किल है। इसका ये रीज़न दे दें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, दैट्स वाई आई डोंट लाइक दिस लैंग्वेज, ये मुश्किल है इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है लैंग्वेज। फेवरेट कंट्री के बारे में A1 लाइफ स्किल्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें सबसे पहला सवाल होगा व्हाट इज़ योर फेवरेट कंट्री, या विच इज़ योर फेवरेट कंट्री। मतलब एक ही है कि आपकी पसंदीदा कंट्री कौन सी है, मुल्क कौन सा है। तो जो भी आपको पसंद है आप वो मुल्क बता दें। पाकिस्तान इज़ माई फेवरेट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज़ माई फेवरेट कंट्री, अमेरिका इज़ माई फेवरेट कंट्री, इंडिया इज़ माई फेवरेट। जो भी कंट्री आपकी फ़ेवरेट है आप उसका नाम बता दें जी कि ये वाली मेरी फेवरेट कंट्री है। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, वाई इज़ इट योर फेवरेट कंट्री? वाई इज़ इट, आपने इसको पहले लाना है, इट को बाद में। वाई इज़ इट योर फेवरेट कंट्री, कि ये आपकी फेवरेट कंट्री क्यों है।
तो इसकी आप वजह बताएंगे, जो भी आपको वजह लगती है अगर आप बता सकते हैं कि इसकी फेवरेट होने की ये वजह, ये खूबसूरत है, ये पीसफुल है, या इसमें कल्चर की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ सिख ईसाई हैं, यहाँ मुसलमान हैं, यहाँ और बहुत सारे कल्चर्स हैं वो देखने को, यहाँ कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं कहीं पे वो है उसमें, या इसके अलावा किसी का मौसम बहुत अच्छा है, या कहीं के लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप उसकी कोई वजह बताएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि इट इज़ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल कंट्री, क्योंकि ये पुरअमन है और ख़ूबसूरत है, इसलिए ये मेरी फेवरेट कंट्री है। जो भी कंट्री है, अगर मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया में फेवरेट, तो मैं कहूँगा इट इज़ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। चाहे वो पीसफुल है या नहीं, आप इस चक्कर में ना जाएं जी वहाँ तो ऐसे है वैसे है, आपने सिर्फ आंसर देना होता है, ठीक है, इसमें बहस वाला सीन नहीं होता कोई। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ योर फेवरेट प्लेस देयर, आपकी वो उस कंट्री में कौन सी ऐसी जगह जो आपकी फेवरेट है। कुछ होते हैं नहीं, कुछ शहर ऐसे होते हैं किसी मुल्क में, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो फेवरेट होती हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो मैं कहूँगा सिडनी इज़ माई फेवरेट प्लेस देयर, कि जो सिडनी शहर है वो मेरा फेवरेट प्लेस है वहाँ का। अगर आप पाकिस्तान कहते हो तो आप कह सकते हैं जी इस्लामाबाद इज़ माई फेवरेट प्लेस, कश्मीर इज़ माई फेवरेट प्लेस, मीरपुर आज़ाद कश्मीर इज़ माई फेवरेट प्लेस, मालम जब्बा, वट एवर योर फेवरेट प्लेस इज़, यू कैन से डैट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ फार इज़ इट फ्राम योर होम, ये आपके घर से कितना दूर है। अब कोई भी बंदा जो आमतौर पर टेस्ट देने जा रहा होता है उसे ये नहीं पता होता कि मैंने जिस चीज़ का बताया, जिस कंट्री का बताया या शहर का बताया वो कितनी दूर है, उसने मापा तो होता नहीं, ना उसने कभी सर्च किया होता है। लेकिन इसका हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है 100%। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको सवाल की समझ आई कि नहीं, उसने क्या पूछा, तो आप फासला बता दें, आप अंदाजे से बता दें। फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ 6000 किलोमीटर्स फ्राम माई होम, कि ये 6000 किलोमीटर है मेरे घर से, या 5000 जितना भी है, ठीक है, इतना बता दें। वो अगर किसी शहर का आप अपने मुल्क में भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि हाउ फार इज़ इट फ्राम योर होम, कि आपके घर से ये कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस्लामाबाद में जाते हैं टेस्ट देने तो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि हाउ फार इज़ योर होम फ्राम हियर, यहाँ से आपका घर कितनी दूर है, तो हम बता देते हैं इट इज़ 150 किलोमीटर्स फ्राम हियर, इट इज़ 200 किलोमीटर्स फ्राम हियर। तो आपका जवाब ठीक होता है, चाहे वो आप मीटर्स सही बताएं या गलत बताएं, सिर्फ उन्होंने ये चेक करना होता है कि आपको फासला पूछने का पता है, या जब आपसे कोई फासला पूछा जाए तो आपको पता होता है कि आपसे फासला पूछा जा रहा है, तो आप वो बात समझते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाते हैं, या हाउ वुड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाएंगे, या हाउ विल यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाएंगे। तो इसका आई गो देयर बाय प्लेन, आई विल गो देयर बाय प्लेन, या आई वुड गो देयर बाय प्लेन, ये आंसर होंगे जी कि मैं वहाँ जहाज़ पे जाऊँगा। आप अगर कहीं बस पे जा सकते हैं तो बस का बता दें, ट्रेन पे जा सकते हैं तो ट्रेन का बता दें, जिस तरह आप समझते हैं कि ये इसका आंसर होना चाहिए आप उसका उसी तरह आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 6 है विद हुम डू यू लाइक टू गो देयर, आप वहाँ किसके साथ जाना पसंद करते हैं, आपकी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या कोई और जिसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो मोस्टली ये जवाब होता है आई वुड लाइक टू गो विद माई फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू गो देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाना पसंद करूँगा या करता हूँ। आई लाइक टू गो देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाना पसंद करता हूँ या करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच थिंग यू लाइक द मोस्ट इन दैट कंट्री, उस मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। विच थिंग यू लाइक द मोस्ट इन दैट कंट्री, उस मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत पसंद है। तो आप कह सकते हैं आई लव द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, मुझे इस मुल्क की ब्यूटी बहुत पसंद है, या आई लव द पीपल ऑफ दिस कंट्री, मुझे इस मुल्क के लोग बहुत पसंद है। जो चीज़ भी आपको पसंद है आप वो बताएंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ योर फेवरेट फूड देयर, आपका वहाँ पसंदीदा खाना कौन सा है। अब हर मुल्क की कोई ना कोई फेवरेट डिश होती है। आप पाकिस्तान की बात करें तो वो बिरयानी है, अगर कोई पाकिस्तान का फेवरेट कहता है तो वो कहेगा कि बिरयानी इज़ माई फेवरेट डिश देयर, निहारी इज़ माई फेवरेट डिश देयर, सीरी पाया इज़ माई फेवरेट डिश देयर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ की कोई डिश है तो वो बता दें। अगर जापान की बात करें तो वहाँ एक सुशी है, मछली है वहाँ की बड़ी मशहूर है, तो वो सुशी इज़ माई फेवरेट डिश देयर अगर आप जापान की बात करते हैं। तो इसी तरह किसी और की बात करते हैं तो वो आप डिश बता देंगे, जो भी डिश होगी वो आप कहेंगे डैट इज़ माई फेवरेट डिश देयर। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच कंट्री डू यू वांट टू लिव इन, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ आप रहना पसंद करते हैं।
मतलब फेवरेट कंट्री तो कोई भी हो सकती है, लेकिन आप रहना कहाँ पसंद करते हैं? तो आई वुड से आई विल लव टू लिव इन पाकिस्तान, या आई वांट टू लिव इन पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहूँगा, या आई लाइक टू लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहना पसंद करता हूँ। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 आएगा वाई, कि क्यों जी आपको कि पाकिस्तान में रहना क्यों पसंद है। या अगर आपने इंडिया का बताया तो वहाँ से पूछा जा सकता है वाई, किसी भी कंट्री का बताया तो आपने मतलब वो पूछा जा सकता है कि क्यों आपको वहाँ रहना पसंद है। तो आप बता सकते हैं बिकॉज दिस इज़ माई मदर लैंड, क्योंकि ये मेरी धरती माँ है, ये मेरी ज़मीन है जहाँ मैं पैदा हुआ, तो इसलिए मुझे इससे प्यार है। क्योंकि अपना जो मुल्क होता है वो जैसा भी हो उससे एक मोहब्बत अलग सी होती है, तो वहाँ बंदा रहना पसंद करता है चाहे पूरी दुनिया घुमाए। तो आप कहेंगे दिस इज़ माई मदर लैंड, दिस इज़ माई फादर लैंड, ठीक है जी। तो ये मेरे आबा-ओ-अजदाद की ज़मीन है, मैं यहाँ पैदा हुआ, इसलिए मुझे ये मेरी धरती माँ है, मैं यहाँ रहना पसंद करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच कंट्री वुड यू लाइक टू वर्क इन, आप कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ आप काम करना पसंद करेंगे। अब आप कोई भी कंट्री बता सकते हैं। आई वुड लाइक टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, आई वुड लाइक टू वर्क इन अमेरिका, आई वुड लाइक टू वर्क इन यूके, आई वुड लाइक टू वर्क इन पाकिस्तान। कोई भी आप बता सकते हैं। अब इसके साथ क्वेश्चन जो है आएगा एक और कि वाई, ऐसा क्यों जी। तो जब क्वेश्चन नंबर 12 आएगा कि वाई ऐसा क्यों, तो आप बता सकते हैं बिकॉज इट हैज़ हाई करेंसी रेट, इसका जो करेंसी रेट है वो हाई है, ठीक है। या इसके अलावा आप कह सकते हैं बिकॉज इट हैज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंट्री, या दिस कंट्री हैज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़, कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं आगे बढ़ने के लिए, टू सक्सीड, ठीक है जी, बहुत सारे मौके हैं। कोई भी आप वजह बता सकते हैं कि हाई करेंसी रेट है, यहाँ कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इसलिए आपको वहाँ काम करना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच कंट्री डू यू वांट टू लिव इन व्हेन यू आर ओल्ड, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ आप रहना पसंद करेंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे। तो आई वुड लाइक टू लिव इन पाकिस्तान व्हेन आई एम ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हूँगा तो मैं पाकिस्तान में रहना पसंद करूँगा, ठीक है जी। या आई वांट टू लिव इन पाकिस्तान व्हेन आई एम ओल्ड, मैं पाकिस्तान में रहना चाहूँगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। तो ये कंट्री, आप अगर किसी और कंट्री में रहना चाहते हैं जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप वो बता दें, ठीक है जी। आंसर तकरीबन सेम होंगे, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बस आंसर आपने इसी तरह से देने। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट, आप कौन सी कंट्री को विजिट करना चाहेंगे। तो आप जिस कंट्री को विजिट करना चाहें वो बताएं। आई वुड लाइक टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, आई वुड टू लाइक टू विजिट दुबई, आई वुड लाइक टू विजिट अज़रबैजान, जो भी कंट्री, आई वुड लाइक टू विजिट सिंगापुर, ठीक है जी। आपने कंट्री का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री डिड यू विजिट लास्ट टाइम, कौन सा ऐसा मुल्क है जो जिसको आपने लास्ट टाइम विजिट किया, जहाँ पे आप लास्ट टाइम गया आखिरी दफ़ा। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो कोई कंट्री विजिट नहीं की, तो अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। आपने इसका कोई भी बता देना है, क्योंकि वहाँ आप इमेजिन करते हैं चीज़ों को, झूठ मूठ की कहानी बनाते हैं ताकि आपका टेस्ट लिया जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसे सवालात आ जाएं तो आपको जवाबात देने आते हैं या नहीं, आप इस कंडीशन में होते हैं कि आपको समझ आती है या नहीं। तो आप कोई भी बता दें। लास्ट टाइम आई वेंट टू दुबई, लास्ट टाइम मैं दुबई गया, लास्ट टाइम आई वेंट टू अज़रबैजान, लास्ट टाइम आई वेंट टू रशिया, लास्ट टाइम आई वेंट टू यूक्रेन, ठीक है जी। जो भी आपको लगता है मुल्क आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह दें, इसमें आपका जवाब ठीक होगा 100%। अब इसमें पाकिस्तानियों के लिए एक और हो सकता है कि पाकिस्तानी मोस्टली किसी और कंट्री को विज़िट करें ना करें, सऊदी अरेबिया जाते हैं। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं आई वेंट टू सऊदी अरेबिया टू परफॉर्म उम्रा, कि मैं उम्रा करने गया था। ये पिलग्रिमेज होती है मुसलमानों में कि हम मुसलमान उम्रा अदा करने जाते हैं, वहाँ ज़ियारत करने जाते हैं अपने मुक़द्दस मकामात की, तो उसे हम कहते हैं परफॉर्म उम्रा और हज, ठीक है जी। अल्लाह ताला का जो घर है वहाँ हम वो देखने जाते हैं। तो ये चीज़ है, आप मुसलमान वो बता सकते हैं आई वेंट टू सऊदी अरेबिया टू परफॉर्म उम्रा। क्वेश्चन नंबर 16 है वुड यू लाइक टू लिव इन ए कंट्री वेयर देयर इज़ ऑलवेज स्नो, क्या आप ऐसे मुल्क में रहना चाहेंगे जहाँ हर वक्त ही बर्फ़ होती है। जैसे कनाडा है, उसमें मेरे ख्याल से 9 महीने तक बर्फ़ पड़ती है, तो तकरीबन साल पूरे बर्फ़ होती है। तो क्या आप ऐसी कंट्री में रहना चाहेंगे। आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन कनाडा, या आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन दैट कंट्री वेयर देयर इज़ ऑलवेज स्नो, मैं ऐसी कंट्री में बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगा कि जहाँ हर वक्त ही स्नो रहती है। मुझे ऐसी कंट्रीज़ पसंद नहीं, क्योंकि ठंड में जानवर भी मर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं सकते, ठंड में आप बाहर नहीं निकल सकते, बीमारियाँ और बड़े मसाइल होते हैं ठंड में, ठीक है। तो मैं ऐसी कंट्री में नहीं। हमारी पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री, यहाँ बहुत सारे मौसम हैं,
हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था 12 मौसम है, और कई लोगों ने उसको साबित किया कि 12 हैं। 12 आप माने ना माने 4 तो हैं और बहुत अच्छे हैं। तो बेस्ट कंट्री पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैव यू एवर विजिटेड एनी यूरोपियन कंट्री? क्या आपने कभी किसी यूरोपियन कंट्री का विज़िट किया है? तो आप बता दें यस आई विजिटेड इटली लास्ट टाइम, या यस आई वेंट टू इटली लास्ट टाइम। जी मैंने आखिरी दफ़ा जो इटली गया था जी, या मैंने आखिरी दफ़ा इटली विज़िट किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट कंट्रीज़ यू वुड नॉट लाइक टू विजिट? कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको आप विज़िट करना पसंद नहीं करेंगे? मोस्टली पाकिस्तानी कहेंगे कि आई वुड नॉट लाइक टू विजिट इंडिया, कि हम इंडिया पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे करते भी हैं क्योंकि वो क्लैश है इसलिए वजह से, या कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। और आई वुड नॉट लाइक टू विजिट इसराइल। जो इसराइल कंट्री है जी, वो हम पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं करते कि वहाँ हम विज़िट करें, में उनके साथ मिले जुले कुछ भी। तो एज अ पाकिस्तानी आई वुड नॉट लाइक टू विज़िट इसराइल, जो भी हो जाए कि इसराइल मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुछ और सर्कमस्टांसिस हो जाएं तो हम जाएंगे भी, तो विज़िट भी करेंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एज ए एनिमीज़ वो वाला चक्कर में हम नहीं करेंगे। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 आएगा, वाई? क्योंकि आपने जब बताया जी मैंने वो कंट्री विज़िट नहीं करी, तो आपसे वजह भी पूछी जाएगी, तो आप बता देंगे बिकॉज वी आर एनिमीज़, हम दुश्मन हैं, दैट्स वाई आई वुड नॉट लाइक टू विज़िट इसराइल के, इसलिए मैं इसराइल को विज़िट नहीं करूँगा, बिकॉज वी आर एनिमीज़। या इसके अलावा अगर कोई रीज़न होगा तो वो आप बिकॉज से बता देंगे। जब भी वाई आता है तो बिकॉज से जवाब दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, व्हाट डू यू थिंक विच कंट्री हैज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग कस्टम्स? आपको क्या लगता है? अब यहाँ आपने वो 100% सही जवाब नहीं देना। जब व्हाट डू यू थिंक बोला जाता है तो आपकी राय मांगी जाती है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वो कहता है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्री विच हैज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग कस्टम्स, कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें कस्टम्स रवायात ऐसी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बंदा देखता है तो वो कहता है वाह जी वाह, ये कि अलग ही चीज़ मैंने देखी है, बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है। इसको आमतौर पर टैबूज़ भी आप कह सकते हैं जी, वो भी हैं इस रवायात में, कस्टम्स में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं जी अफ्रीका इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्री डैट हैज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग कस्टम्स, के बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है जिसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग कस्टम्स हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के 20 सवाल फेवरेट कंट्री के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स लाजमी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।